पीएम मोदी 24 जून को जम्मू कश्मीर की सभी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ बैठक करने वाले हैं, जिसमें 14 दलों के नेताओं को बुलाए जाने की चर्चा है। लेकिन पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं होंगी। हालांकि पीडीपी ने यह निर्णय लिया है कि पीएजीडी यानी पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन का नेतृत्व करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला इस बैठक में शामिल होंगे। सर्वदलीय बैठक में जम्मू कश्मीर में राजनीतिक गतिरोध खत्म करने, फिर से राज्य का दर्जा बहाल करने और विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा होने की संभावना है। तो वज़ीर-ए-आज़म की मीटिंग हो रही है यहाँ की मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के साथ, और ये कहा जा रहा है कि उस वक्त पे ये कहा जाएगा कि जम्मू कश्मीर का जो रियासती दर्जा है वो बहाल होगा। और साथ में ही इस बात को लेकर कई लोगों में ये उत्साह है कि एक बार फिर यहाँ पे असम्बली इंतखाबात होंगे, उन्हें अपने नुमाइंदे चुनने का मौका होगा। लेकिन कई लोग इस बात को लेकर परेशान हैं कि क्या जम्मू कश्मीर में नौकरियों को लेकर और यहाँ की ज़मीन को लेकर जो यहाँ पे उनको तहफ़्फ़ुज़ है वो मिलेगा कि नहीं। ज़राए से ये मालूम हुआ है कि हिमाचल की तर्ज पे या जो शुमाल मशरक़ी रियासतें हैं उनकी तर्ज पे ऐसा कोई फ़ैसला हो सकता है कि यहाँ की ज़मीनों और यहाँ की नौकरियों को एक यहाँ के लोगों के लिए एक तहफ़्फ़ुज़ मिले। कैमरा पर्सन अयूब के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। देश भर में कोरोना के मामले कम होने के साथ ही राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया तेज हो गई है। साथ ही केंद्र सरकार के कोरोना टीका अभियान का विस्तार भी कल से होने जा रहा है। इसमें 18 से ऊपर आयु के सभी लोगों के लिए कोरोना टीका मुफ्त होगा। कोरोना टीका अब मुफ्त, 18+ सबको मिलेगा टीका। टीके पर नए नियम, नए निर्देश। देश भर में सोमवार से 18 से ऊपर आयु के सभी लोगों को कोरोना टीका मुफ्त मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जून को इसका ऐलान किया था। इसके लिए कुछ नियम और निर्देशों में बदलाव किए गए। साथ ही टीकाकरण अभियान को और सुविधाजनक बनाया गया है। 18 से ऊपर आयु के सभी लोगों को टीका मुफ्त मिलेगा। सरकारी टीका केंद्रों पर निःशुल्क टीका लगाया जाएगा। प्राइवेट अस्पतालों में टीके के लिए कीमत चुकानी होगी। ई वाउचर से गरीब लोग प्राइवेट अस्पताल में टीका ले सकेंगे। ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में प्राइवेट अस्पतालों में टीका केंद्र बनाए जाएंगे। सरकार ने प्राइवेट अस्पताल में टीका लगवाने के लिए कीमतें भी तय कर दी हैं, जिसमें कोविशील्ड के लिए 780 रुपए, कोवैक्सीन के लिए 1410 रुपए, स्पुतनिक वी के लिए 1145 रुपए प्रति टीका चुकाना होगा। कोरोना टीका अभियान में तेजी लाने के लिए सरकार ने राज्य सरकारों को नए दिशा निर्देश भी जारी किए। टीके की बर्बादी पर राज्यों का कोटा घटाया जाएगा। प्राथमिकता के आधार पर राज्य टीकाकरण करेंगे। हर टीका केंद्र पर ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। आर्थिक रूप से सक्षम लोगों को प्राइवेट अस्पताल में टीके के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 58,419 नए मामले सामने आए, जो 81 दिनों में सबसे कम आंकड़े। इस दौरान 87,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ भी हुए। देश में टीकाकरण अभियान भी पूरी रफ्तार से चल रहा है और अब तक 27 करोड़ 67 लाख से ज्यादा कोरोना टीके की डोज दी जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कल से शुरू हो रहे कोरोना वैक्सीन महाअभियान से पहले सीएम अशोक गहलोत ने ओपन संवाद कर हालात की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर्वदलीय बैठक में धर्मगुरुओं, एनजीओ प्रतिनिधियों और चिकित्सा विशेषज्ञों ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि 2 से 17 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन का ट्रायल चल रहा है, 2 महीने में ये पूरा हो जाएगा। सीएम अशोक गहलोत ने वैक्सीनेशन को लेकर फैली भ्रांतियां दूर कर ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करने का आह्वान किया। गहलोत ने कहा कि यह वक्त राजनीति का नहीं और यदि हम भारत सरकार को भी कोई फीडबैक देते हैं तो उसे आलोचना की तरह नहीं लेना चाहिए। उन्होंने प्रदेश के धार्मिक स्थलों पर कुछ ढील देने के भी संकेत दिए। सारे धर्म गुरुओं को
दूसरी वे में भय खत्म हो गया और कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा हुई। ये सबसे बड़ी त्रासदी है। तो पहले वे में जब भय ज़्यादा था तब भी डॉक्टरों ने, नर्सेज ने जान लगा के पता नहीं हमारा खुद का क्या होगा, और कई लोग कैजुअलिटी हुई भी है। उन्होंने कोई कमी नहीं रखी। दानदाताओं ने, एमएलए साहबान ने भी अपने 50,000 लाख रुपए दिए उनको, तो सब लोगों ने इसमें लगा दिए कि भाई कोई आदमी भूखा नहीं सोए। तो कहने का मतलब कि उस वक्त से जो तैयारी शुरू हुई, हमें गर्व है इस बात का तो हमारे डिपार्टमेंट के लोगों ने, सरकारी अधिकारियों ने भी, बल्कि पुलिस तक ने, कांस्टेबल तक ने खाना पहुंचाने का काम उस वक्त किया था। सफाई कर्मियों ने भी, मतलब कोई सरकारी गैर सरकारी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने भागीदारी नहीं निभाई। राजनीति तो जिंदगी भर होती रहेगी, पहले भी हुई अब भी होगी। और रामपाल जाट ने ठीक कहा, कम लोग साधु संत तो है नहीं, कोई कभी कोई व्यक्ति बोल जाता, कमेंट कर देते, तो माइंड नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा हम लोगों को। ये तो हमारा देश के कानून कहते हैं, उसके अंतर्गत हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक भी गए और दबाव भी बनाया सरकार पर। प्रधानमंत्री को खुद को मैंने रिक्वेस्ट करी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर, और मैंने यहाँ तक कहा कि मेरे पहले जो मेरे पूर्व साथी बोले मुख्यमंत्री, मुझे पता नहीं लग रहा है, पता नहीं ये क्यों नहीं बोले हैं। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये आप जो 18+ लोगों का वैक्सीन खरीद के लगवाने की बात कर रहे राज्यों को, ये गलत है। आपको इसमें खुद को आगे आना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ हमारा धर्म है इंसानियत। कौन किस विचारधारा का रखती है, कौन किस धर्म को मानता है, जाति को मानता है, वर्ग का है, कोई मतलब नहीं है। हमारे सामने इंसान है। अब तो जानवरों तक पहुंच गया ये कोरोना पहुंच गया, पानी में पहुंच गया, कई झीलों में पहुंच गया, कई राज्यों के अंदर पानी के झील में पहुंच गया। सारे हमने 3rd वेव तक के इंतजाम कर दिए। अभी वक्त नहीं, हम बताएं आपको, रघु समझ बता चुके हैं कि तमाम इवन जीन सीक्वेंसी होती है, उसके भी प्रारंभ हो गया राजस्थान के अंदर। हमें गर्व होना चाहिए कि जो देश में 10 जगह होता है जिससे कि मालूम पड़ता है कि वेरिएंट कब चेंज हुआ, किस तरह का है, उसका काम भी राजस्थान में SMS में होने लग गया है। हम सुरक्षित रहेंगे तो हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा, और कोरोना काल में बिना टीका लिए तो सुरक्षा की बात सोचनी भी बेमानी है। यकीन मानिए, जिसने भी इस बात की गंभीरता को समझा वो अपना और अपनों का सच्चा हितैषी है। टीका संजीवनी है। इस बात की गंभीरता समझनी हो तो आप मुंबई में ऑटो ड्राइवर के लिए लगाए गए इस वैक्सीनेशन कैंप में आइए। यहाँ लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे ये वो लोग हैं जिनसे हमारा आपका सामना हर रोज होता है। ये हर रोज हजारों मुसाफिरों को रोज उनकी मंजिलों तक पहुंचाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोरोना के खतरे से अनजान है, बावजूद इसके ये तमाम जोखिमों को समझते हुए भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हालांकि 18 से 44 साल की उम्र के ये ऑटो ड्राइवर्स हैं, काफी दिनों से टीका लेने के इच्छुक थे, लेकिन इन्हें वैक्सीन नहीं मिल पा रही थी। यही वजह है कि जैसे ही इन्हें पता चला कि मुंबई के नाहौर इलाके में बीजेपी के सांसद ने 18 से 44 साल की उम्र के ऑटो ड्राइवर्स के लिए टीकाकरण कैंप लगाया है, ये यहाँ पहुँच गए। हमारे खासदार मनोज कोटा जी के द्वारा हम लोग को एकदम सही टाइम पे सही सुविधा मिली और हमको ज़रूरत थी, क्योंकि हम रोज़ 50-60 आदमी को लेके आते हैं, जाते हैं। जितनी भी रिक्शा चालक महिला है उन सबके लिए वैक्सीनेशन बहुत इजीली दिया है। दरअसल संजीवनी आपके द्वार कार्यक्रम के तहत बीजेपी सांसद मनोज कोटक ने मुंबई के नाहौर इलाके में ऑटो ड्राइवर्स के लिए एक वैक्सीनेशन कैंप लगाया था, जिसमें पुरुष और महिला समेत तकरीबन 500 ऑटो ड्राइवर का मुफ्त टीकाकरण किया गया। हमारी संस्था ने आज उनके लिए जो कार्यक्रम आयोजित किया है, और इस कार्यक्रम में 18 से लेके 44 का जो वयोगट है, इन ऑटो चालकों का वैक्सीनेशन यहाँ किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऑटो ड्राइवर्स एसोसिएशन महाराष्ट्र सरकार से लगातार फ्रंट लाइन वर्कर के दर्जे की मांग कर रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार ने अभी तक उन्हें इस तरह का कोई भी दर्जा नहीं दिया है।
बावजूद इसके रिक्शा वालों की इस दलील को खारिज नहीं किया जा सकता कि वो कोरोना के खतरे के बीच भी लगातार यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाते हैं। बहरहाल इस कैंप की कामयाबी के बाद मुंबई के कई और ऑटो वालों ने वैक्सीन लेने की इच्छा जताई है, जिसे देखते हुए सांसद महोदय ने आने वाले वक्त में इस तरह के कई और कैंप के आयोजन का वादा किया है। उम्मीद है इनकी तरह आप भी समझदारी दिखाएंगे और जल्द से जल्द कोरोना को खत्म करने की इस मुहिम का हिस्सा बनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं कि संजीवनी गाड़ी अब तक कहां-कहां गई और आज कहां है।